हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हों, मस्त हों, स्वस्थ हों और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करने में व्यस्त हों। आज हम आपके सामने इम्पोर्टेंट वीडियो के माध्यम से पहले लेसन के सवाल आ चुके हैं, वो हम आप लोगों को सवाल आज बताएंगे। सभी लोग कर लेना और अपने-अपने दोस्तों को शेयर कर देना क्योंकि इतने दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब वीडियो डेली आएगा, सबको बता देना कि सभी लोग वीडियो देख लें। आइए सवाल पर देखो, लिखा हुआ है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml विलयन में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता यानी कि कैपिटल एम ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे हल। लिखो हल। हल लिखने के बाद ये ऐसे तिरछा लाइनें खींच देना कि लिखने का तरीका होता है। फिर लिखना दिया है, दिया है। अब इसके बाद इस सवाल में क्या क्या दे रखा है वो सब लिखो। स्मॉल डब्लू 85 ग्राम, ये जो लिखा हुआ है 5.85 ग्राम, ये होता है विले। विले को लिखते हैं स्मॉल डब्लू से। अब ये जो लिखा हुआ 200 ml, ये विलायक है लेकिन ml में दे रखा है तो इसको लिखेंगे आयतन। ये आयतन है बड़ा, V बराबर लिखेंगे V बराबर 200 ml, V बराबर 200 ml। उसके बाद सब कुछ तो ठीक है, निकालना हमें मोलरता है, तो ये मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क। लेकिन समस्या एक ये है कि मोलरता का सूत्र होता है एम, कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्लू बटा स्मॉल एम गुणे वी गुणे 1000, ये होता है। तो उसमें से एम दे नहीं रखा है तो एम निकालना पड़ेगा। जहां पर विले का मान दे रखा है, यहीं पर देखो एक नाम लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इसको हम सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। यहाँ से हम स्मॉल m का मान निकालेंगे। सोडियम का अणुभार 23 होता है प्लस क्लोरीन का अणुभार 35.5 होता है। इस दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पर ये 58.5 आएगा। 58.5, ये m का मान आ चुका है। अब हम मोलरता का सूत्र लिखेंगे। मोलरता बराबर स्मॉल w बटा स्मॉल m गुणे v गुणे 1000, ये सूत्र होता है। अब हमारे पास सब वैल्यू हैं, अब ये वैल्यू इस पर रख देंगे, बस हो जाएगा। अब ये सभी वैल्यू रखने के लिए बस इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये एम तुम्हारा ऐसे ही पड़ा रहने दो। स्मॉल डब्लू का मान ये देखो दे रखा है, ये लिख दो 5.85 बटा, फिर स्मॉल एम का मान भी निकला है 58.5 गुणे वी, आयतन का मान भी लिखा हुआ है 200 ml, 200 लिख दो गुणे 1000। इतना करने के बाद ये कट जाएगा 200 से, ये 5 बार में। पहले इसमें के पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाने के बाद आराम से लग जाएगा। पहले देखो बचा कितना है वो लिख लो। गुणे में 5, ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, नीचे पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ऊपर 1 जीरो बढ़ा दो, पॉइंट अपने आप हट जाएगा।
गुणे में 5 अड़, एक जीरो से जीरो काट दो, इतना बचेगा। कैपिटल M बराबर 58 5 बटा 58 50 गुणे 5। ये काटेंगे एक बार में, ये 10 बार में कटेगा, आएगा तुम्हारा। अब इधर देख लेते हैं हम, यहाँ बचेगा M बराबर 1/10 गुणे 5। उसके बाद ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 5/10 आएगा, भाग करेंगे, भाग करेंगे तो ये आएगा 0.5। इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर आ गया है, यही हमारा आंसर है। इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लो, हम स्क्रीनशॉट करने का मौका दे रहे हैं। ये इतना कर लो, अब इतना हो गया होगा। अब ये भी स्क्रीनशॉट कर लो, हो गया होगा। अब हम अगले पेज पर आते हैं, अब अगले सवाल पर हम आते हैं। अब इसमें देखिए हमारा दूसरा सवाल है, 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। उसमें मोलरता था, मोलरता को कैपिटल M से, मोलरता को स्मॉल m से, स्मॉल m ज्ञात करना है। इसमें हम फिर लिखेंगे हल, दिया है क्या दिया है, लिखेंगे 40 ग्राम कास्टिक सोडा, ये हमारा विले है, स्मॉल w बराबर 40 ग्राम। फिर इसके बाद 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो 500 ग्राम जल, ये पानी है, ये विलायक है, तो इसको लिखेंगे कैपिटल W बराबर 500 ग्राम। स्मॉल m निकालना है, स्मॉल m को ये लिख दिया क्वेश्चन मार्क। इसके बाद यहाँ पर भी m की जरूरत पड़ती है स्मॉल m की सूत्र में, तो सूत्र है नहीं, कास्टिक सोडा लिखा हुआ है, इसका हम सूत्र होता है NaOH। यहाँ से हम स्मॉल m निकाल लेंगे, m यहाँ पर भी निकालना है, सूत्र में भी स्मॉल m होता है, तो इस वाले m को थोड़ा सा बदल देंगे, m डैश नाम ले लेंगे ताकि सेम मैच ना करे। m बराबर, अब यहाँ Na का मान होता है सोडियम का 23 और ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, सबको जोड़ो, m डैश बराबर आ गया 40। इतना होने के बाद अब कुछ नहीं करना है, सूत्र लिख दो, स्मॉल m बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W गुणे 1000। इतना करने के बाद अब सब वैल्यू रख दो। देखो विले का मान दे रखा है 40 ग्राम, विले का मान भी लिखो 40 ग्राम, बटा खींचो, बटा खींचने के बाद इस m डैश का मान भी 40 आया है, 40 गुणे विलायक का मान 500 गुणे 1000, 5 से कम 500 तो ना, 2 बार में जाएगा 1000, 40 से 40 कट गया, बचा हुआ है तुम्हारा m बराबर 2/1, आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। इसका मात्रक होगा मोल पर किलोग्राम, ये आंसर होता है। समझ में आ गया होगा। अब इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद ये भी कर लो, हो गया होगा। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम अगले पन्ने पे लिख लिए हैं।
अब देखते हैं इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना 94% विलेय बटा आयतन है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम बटा मिली लीटर है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, पहले लिखिए हल। हल हर सवालों में लिखना ही तुम्हें पड़ेगा, दिया है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल होता क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, इस दे रखा है 94%। 94%। इसके बाद ये है कि इसकी मात्रा दे रखा है H2SO4 की मात्रा 94 ग्राम है, इतना दे रखा है। अब यहाँ से हम विलेय और आयतन निकालेंगे कैसे अलग अलग, तो आप सबने पढ़ा होगा 6-7 में कि ये 94% है, इसको प्रतिशत हटाना है। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना पड़ता होता था कि बटा में 100 लगा दो, प्रतिशत हट जाता था। तो यहाँ से जो ऊपर मान लिखा हुआ है 94, ये तुम्हारा विलेय का मान हो जाएगा। स्मॉल w बराबर 94 ग्राम। ये जो नीचे मान लिखा हुआ है ये हमारा आयतन का मान हो जाएगा। यहाँ पर देखो w स्मॉल w बटा v लिखा हुआ है, तो नीचे वाला आयतन का मान हो जाएगा v बराबर 100 ml। आयतन का मान ml में लिखा जाता है, v बराबर 100 ml हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। इसके बाद अभी भी यहाँ से और उसके बाद कैपिटल W आएगा। कैपिटल W पहले नहीं निकलेगा, बाद में निकलेगा। इसके बाद यहाँ से होगा स्मॉल m बराबर m डैश, आयतन का मान 100 लिखा हुआ है, 100 लिख लो। इसके बाद गुणे लगाओ घनत्व। घनत्व देखिए आपके सवाल में लिखा हुआ है 1.84, तो यहीं पर इसको लिख दो 1.84, गुणा कर दो। गुणा करने के बाद ये आएगा इतना, इतना आएगा। तो हमारा m डैश का मान हो जाएगा 184। 184 इतना करने के बाद अब निकालेंगे विलायक। विलायक का भार, विलायक का भार निकालने के लिए क्या करना है, जो ये द्रव्यमान आया है, द्रव्यमान में से विलेय का मान घटा दो, विलायक निकल आएगा। ये कैपिटल W का मान घटाएंगे तो 90 आएगा, 90। अब यहाँ पर अब इसमें हमारे पास सब वैल्यू निकल चुकी हैं। स्मॉल w आयतन, m का मान, विलायक का मान सब निकल चुका है। अब करना क्या है, अब हम सूत्र रखेंगे। सूत्र होता है m बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे विलायक गुणे 1000, ये सूत्र होता है। इतना करने के बाद आगे अब हम सब वैल्यू रखेंगे। स्मॉल w का मान ऊपर दिया हुआ था, देखिए 94 दिया हुआ, 94 बटा में स्मॉल m का मान ये लिखा हुआ है 184 गुणे, और विलायक का मान ये आया हुआ है 90। 90 लिखेंगे और गुणे में 1000 लिखेंगे। इतना करने के बाद तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब काटा पीटा करो, देखो इसमें कटेगा, 0 से 0 ये कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा स्मॉल m बराबर 94 बटा 184 गुणे 9,
और यहाँ गुणे में बचेगा 100। इतना बचने के बाद इसको भी काट दो। अभी ये नंबर से कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 47 आएगा और यहाँ पर 92 आएगा। अब जितना बचा हुआ है वो सब हम अगले पेज पर लिख लेते हैं। स्क्रीनशॉट करने का मौका भी देंगे। इतना बचा था। अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे का गुणा कर लो। गुणा करने के बाद ये आएगा 4700 बटा में इसका गुणा करो 828 आएगा। अब इसको काटो, कट जाएगा ये किसी नंबर से, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। तो ये 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6, 2 पंछी 10, इतना बचा। इसको भी काटोगे तो ये आएगा 4 और 1 और 4। फिर काट दो इसको, 2 1 कम 2, 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंछी 10। इधर 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, इतना बचा हुआ है। तुम्हारा m बराबर 1175 बटा 27 बचा। इतना बचने के बाद इसका तुम भाग करो। भाग करने पर आएगा m बराबर 43.53। भाग तो आप सभी लोग कर लेते होंगे, भाग कर लेना। मोल बटा केजी ये इसका मात्रक होता है। बस ये पूरा आंसर हो गया। इतना ही आपको लिखना है। 4 नंबर का सवाल है। अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा जी। अब ये भी कर लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो, इसमें भी लिखो हल। इसमें देखिए, पहले सवाल पढ़ लो। 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों की मोल प्रभाव की गणना कीजिए। तो इसमें क्या है, जल और एथिल अल्कोहल 2 दिए हुए, 2 आंसर निकलेंगे, वो भी अलग अलग। तो हम पहले का आंसर निकालते हैं जल का, इस वाले का। ए नंबर जल का निकालेंगे, ये H2O जल का सूत्र होता है। इसका विलय तो हो गया है 72 ग्राम। अब यहाँ से हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे, जब इसके भार से। तो द्रव्यमान H का हाइड्रोजन होता है 1, 2 लगा है 2 लगाओ, अब प्लस लगाओ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका दुगुना कर दो 16 हो जाएगा। जोड़ दोगे तो जो भी आएगा वो m का मान होगा। 18 आया है, ये हमारा m का ही मान है। अब इसमें क्या करना है, सूत्र पहले एथिल अल्कोहल का निकाल लो। एथिल अल्कोहल का निकालेंगे बी नंबर, एथिल एक कैपिटल W बराबर 92 ग्राम। इसका सूत्र होता है C2H5OH, ये होता है। यहाँ से हम m का मान यहाँ से भी निकालेंगे, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6। तो इसका दुगुना करेंगे हो जाएगा 12। यहाँ पर 2 लगा हुआ, 2 लगा दो, 12 गुणे 2 प्लस लगा दूसरा वाला। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 1 का दुगुना होता नहीं है, तो 1 5 लिखा, 1 गुणे 5 प्लस का निशान लगा। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 का दुगुना कर दो 16 प्लस 1,
इस सब को जोड़ दो, जोड़ने पर हमारा 46 आता है। 46 यही हमारा m का मान तो हो गया। अब क्या करना है, मोल प्रभाज्य कैसे हमने सिलेबस में पढ़ाया था, वहाँ पर सूत्र दिया था। सूत्र होता है, इस वाले का निकाल लो, a माना था, ये हो जाएगा मोलों की संख्या Na बराबर विलेय का भार बटा अणु भार। इसको स्मॉल w को कहते हैं विलेय का भार, इसको कहते हैं अणु का भार। तो यहीं से निकालेंगे पहले Na बराबर विलेय हमारा आया हुआ है 72 ग्राम, 72 बटा 18। अब इसको देखो किसी नंबर से कटता है तो काट दो। 18 का पहाड़ा बोलो, दो कितनी बार में आता है, 18 कम 18, 18 चौको 72, 4 बार में ये कट जाता है। तो ये हमारा Na बराबर Na बराबर 4 मोल आंसर। ये पहला आंसर आ चुका है। अभी कुल मोल निकालेंगे, ये कुल मोल नहीं है, इसका भी निकाल लो। इसी तरह से यहाँ पर NB रख देना, NB यहाँ पर हो जाएगा विलायक का भार बटा अणु भार। तो यहाँ NB बराबर 92 ग्राम बटा 46। ये तो 46 से कम 46, 46 दूना 92, 2 बार में जाएगा। तो NB बराबर 2 मोल आया हुआ है, 2 मोल। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में लगाएंगे हमने तुमको एक सूत्र बताया था मोल प्रभाज्य के नियम में, वहां पर यहाँ पर अब लिखना मोल तो निकाल लिया, एक का निकला है 4 मोल, एक का 2 मोल। अब कुल मोलों की संख्या निकालेंगे तो कुल मोल बराबर सूत्र होता है Na प्लस NB। ये दोनों को मान जोड़ दो तो Na का मान 4 आया था, जैसे कि ये देखो Na का मान 4 और NB का मान 2। ये तो ये दोनों जोड़ दो 6 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 6 हो गया है। अब दूसरा सूत्र बनेगा एक फिर से, काई A बराबर Na बटा Na प्लस NB। इस पे दोनों मान निकलेंगे, पहले A वाला निकाल लो, उसके बाद B वाला निकालेंगे। तो काई A बराबर Na का मान हमारा 4 था और नीचे इन दोनों का मान अभी जोड़ने पर देखो 6 आया हुआ है। यहाँ पर रख देंगे 6, काट देंगे तो ये 2 और ये 3 आएगा। तो काई A बराबर 2/3 भाग कर देंगे, तो भाग करने पर हमारा आंसर आएगा काई A बराबर 0.46, ये आएगा आंसर। इसके बाद B वाला भी निकालेंगे तो यहाँ पर काई B बराबर NB बटा Na प्लस NB, ये आएगा। तो यहाँ पर काई B बराबर NB का मान 2 निकला था, 2 बटा में 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, ये आया हुआ है काई B बराबर 1/3। भाग कर दो तो काई B बराबर 0.33, ये आंसर आएगा। बस यही हमारा फाइनल आंसर है पूरा। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लो, हो गया होगा। अब ये भी कर लो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दो और लाइक और कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लो। अब वीडियो आप
आपके पास जब तक आएगा, जब तक आपका पेपर हो नहीं जाएगा, जब तक पूरी बोर्ड की तैयारी कराएँगे इस पे, हो जाएगी आराम से। जो जो लोग भी इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सभी लोग पास हो जाएँगे। अगली बार भी सब पास हुए थे और सबका रिज़ल्ट अच्छा आया था। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।